Okay, ladies and gentlemen, can we start? Welcome back. Can we start? अरे कुछ तो बोलो ना, इतना चिल्लाया तो. Okay, fine. Now the next concept is what? DSS. You know what is DSS? एक बार क्या हुआ मालूम क्या? मेरा दोस्त है मिस्टर पॉल. कौन मालूम? मिस्टर पॉल. माय चाइल्डहुड फ्रेंड. सर क्या हुआ पॉल के साथ? बहुत बुरा हुआ. दोस्तों, पॉल ने शेयर्स लिए थे. कौन से शेयर्स? मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं. मतलब मैंने अगले कॉन्सेप्ट में मेरा पॉल जरूरी है, ठीक है ना. तो क्या हुआ था, उसने शेयर्स लिए, पर ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड शेयर्स को बाय करे और या सोल्ड आउट करे या होल्ड करे. ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. He started crying. I said, don't cry baby. Why do you cry so much? बोले मैंने इतने शेयर्स लेके रखे IBM के, पर मुझे समझता नहीं करूं तो आखिर क्या करूं. उसको बेच दूं या फिर और खरीद लूं या होल्ड पे रह जाऊं. I said, dude, come on, relax. There's one website called Google Finance or moneycontrol.com. Have you heard about this? ये moneycontrol.com और Google Finance की वेबसाइट पे go and just check and get the data of those companies and check their historical data. तो मेरे कहने के बाद में वो इंसान वहां पे गया. कहां पे? अब देखो कहां पे लेके जाऊंगा मैं आपको. बहुत मजा आएगा. मिस्टर पॉल से आपकी मुलाकात करवाता हूं. माय फ्रेंड मिस्टर पॉल. कम ऑन डूड. पॉल. ए पॉल. पॉल. बहुत मजा आएगा आपको सुनने. चल भाई. मत शर्मा मुन्ना. कौन बोल रहा है? वो हौला है क्या? मेरे दोस्त पॉल को. चल खुलेगा क्या? एक खुलना भाई. पॉल. ए पॉल. क्या है, खुल रहा ही नहीं. Yes, check it out. Here's my friend. What's his name? Paul the Gange. सर ये पॉल है? हाँ बेटा, ये मेरा बचपन का दोस्त है. इसकी आंखों में देखिए पूरा दर्द नजर आ रहा होगा. कहां पे गया उन्होंने? गूगल फाइनेंस की वेबसाइट पे गया. वहां से उसने IBM का डेटा डाउनलोड किया. सर डाउनलोड किया? सर गूगल फाइनेंस पे होता क्या है, कंपनी जब से पैदा हुई तब से लेकर आज तक उसके ऊपर क्या क्या हुआ, अर्थात उसके रेट्स कब बढ़े, कब कम हुए और किस हालात में वो कैसे बिहेव करता है. मतलब कब कब क्या क्या अप, कब क्या क्या डाउन होता है ना. आपको शेयर मार्केट का अप डाउन समझता है. तो सारा हिस्टोरिकल डेटा ये वेबसाइट अपने पास में रखती है. अब मिस्टर पॉल ने डेटा देखा, बट somehow he was not able to understand what is to be done. वो डेटा को देख के करूं क्या? देखिए मिस्टर पॉल इज. अरे इतना सब डेटा मिला, पर पॉल बोल रहा है मुझे देख के कुछ समझा नहीं, इसलिए मैंने सबको एक्सेल पे भेज दिया. अब देखो मिस्टर पॉल ने एक्सेल पे क्लिक किया, डाउनलोड स्प्रेडशीट, पूरा डेटा अभी एक्सेल पे डाल दिया. कहां से लेकर बच्चों? जल्दी बोलो. गूगल से लेकर एक्सेल पे. पर आप सभी जानते हो, FM आपने पढ़ा होगा, एक कंपनी के रेट निकालना होते तो उसकी जैसी दूसरी कंपनी भी लगती है. कभी सुना है ऐसे कैपिटल रेटिंग में वगैरह कहीं? तो अब क्या करेंगे? मिस्टर पॉल ने क्या किया, वापस वो वेबसाइट पे गया और वहां से IBM का कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है, देखो HP दिख रहा है HP. अब HP का भी डेटा डाउनलोड कर लिया और अब की बार HP का डेटा भी एक्सेल पे ला लिया. अब एक्सेल पे 2 कंपनी के डेटा आ गए और मिस्टर पॉल ने दोनों डेटा के साथ में मिलके और सब डेटा के ऊपर अब मिस्टर पॉल HP का डेटा
IBM का डेटा, HP का डेटा, IBM का डेटा, दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगाया। किसने लगाए? अरे बोलो यार, मिस्टर पॉल ने। देखो मिस्टर पॉल फॉर्मूला लगा रहा है, फॉर्मूला लगा रहा है, फॉर्मूला लगा रहा है। मिस्टर पॉल, मिस्टर पॉल, मिस्टर पॉल, फॉर्मूला, फॉर्मूला, मिस्टर पॉल, फॉर्मूला, पॉल, मिस्टर पॉल। देखो आप दिख रहा है क्या? फॉर्मूला दिख रहा है? ध्यान से देखना, कुछ होने वाला है, बस देखते रहना। अरे ओ ओ ओ ओ, एक मिनट, देखना 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 देखना। कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या? हो रहा है? टैन टैन। अरे मतलब मिस्टर पॉल को मिला एक डिसीजन, दिख रहा है क्या? कभी सेल करना है, कभी तो होल्ड करना है। डे 1 पे सेल करना है तो डे 5 पे होल्ड करना है। तो कभी तो सेल, बोलो ना, कभी तो होल्ड। ऐसे डिसीजंस मिस्टर पॉल को मिले कहां से? जल्दी बोलो, कहां से मिले? गूगल फाइनेंस से नहीं, एक्सेल से। मतलब ये जो एक्सेल है, अब ध्यान से सुनना, ये जो हुआ ना, अभी ये स्टोरी 2 मिनट के लिए दिमाग में रखना। अब मैं आपको समझाता हूं कि DSS होता क्या है। डिसीजन, जल्दी से सुनना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नाम में लिखा है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बोलो, कौन सा सॉफ्टवेयर? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बोलो क्या, जो डिसीजन को लेने में आपकी मदद करे, उसका नाम हो जाता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कभी कभी मैनेजर्स को ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो कि इतने अनस्ट्रक्चर्ड और इतने कठिन होते हैं जिसका जवाब उनको समझ में खुद को आता नहीं। ऐसे समय पे वो लोग DSS की मदद से डिसीजन लेते हैं। कौन बच्चों? मैनेजर। Sometimes they take some decisions for which they don't even have any prior idea, and they get confused. They want somebody to help them out. That's why they go for what? DSS. तो DSS is known for what? Solving, बोलो कौन से decisions? आम तौर पर स्ट्रक्चर डिसीजन के वास्ते इंसान DSS का यूज नहीं करता। सर स्ट्रक्चर डिसीजन और अनस्ट्रक्चर डिसीजन होते क्या है? बताओ रे बच्चों, 5 कार में कितनी बैटरीज होंगी? सोचते क्या हो ढोकलो, 5 कार में 5 ही होंगी ना। अब क्या 6 लगा के करते क्या? बोलो बच्चों, 5 इंसान को हाथ कितने होंगे? सुपर। 5 इंसानों की आंखें कितनी? 10। ये सारे हलकट स्ट्रक्चर डिसीजन है। इसको बगैर सोचे भी आपने जवाब दे दिया। दीज आर नॉट अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, माइंड इट, राइट? पर कभी कभी ऐसे डिसीजन आ गए, अरे शेयर्स परचेस कर लिया यार, समझ में भी नहीं आ रहा यार, बेचूंगा क्या? बिकॉज इतना साफ नहीं जितना कि 5 इंसान को 10 हाथ। कुछ चीजें साफ दिखती है और कुछ चीजों को यू नीड टू थिंक। और जब इंसान की बुद्धिमत्ता के बाहर कोई चीज आती है, हम लोग कहते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। अगर किसी डॉक्टर को बोला, ए डॉक्टर मेरी इनकम 60 लाख है, बोल कितना टैक्स है? वो बोलेंगे रिलैक्स कर भाई थोड़ा 2 मिनट, फॉर मी इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, इजंट इट? इस कंपनी को एक्वायर करूं क्या, और करूं तो कितने में? स्वप्निल पाटनी क्लासेस एक्वायर करेगा रिलायंस को फॉर एग्जांपल, तो स्वप्निल पाटनी ने रिलायंस को एक्वायर करना चाहिए क्या, और किया तो कितने में? एवरीबडी विल हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन, राइट? ये इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं जितने कि 5 इंसान को 10 हाथ। 5 कार में कितनी बैटरी? 5। पर रिलायंस को एक्वायर करे ना करे, इट्स a bit difficult decision, right? Yeah. So sometimes some decisions goes beyond your. So that's why you need to have somebody to help you out. That's why the concept of, बोलो ना जल्दी से। इसीलिए हमारे मिस्टर, बोलो ना, पॉल के भी भेजे में कुछ आ नहीं रहा था। पॉल was confused, he was crying, poor fellow। मुझसे पूछा क्या करूं, मैं बोला जा गूगल फाइनेंस के पास जा। वहां पे जाके भी उसको शांति नहीं मिले। अब की बार वो एक्सेल पे गया, वहां पे जाके अभी ही कुड टेक डिसीजन। तो बताओ इसमें DSS कौन बना? एक्सेल। बिकॉज बाय यूजिंग एक्सेल ही कुड सॉल्व, जल्दी से बोलो, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम समझ में आया? ए गाइस, मुझे अब कुछ कहना है जो इतने अंदर जाएगा भी। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वास्ते डेटा लाया, एक्सेल पे डाला, फॉर्मूला लगाया, डिसीजन आया।
गूगल, एक मिनट, गूगल फाइनेंस कौन था? सोच के, MIS था। आर यू श्योर अबाउट इट? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब कि वहां पे HP वॉइस, मैं किसकी बात कर रहा हूं? गूगल फाइनेंस की या मनी कंट्रोल जो भी होगा, HP वॉइस, IBM वॉइस, सबका वाइज ईयर वाइज सब डेटा मिल रहा था। मतलब वो MIS था, अर्थात ये जो काम MIS ने नहीं कर दिखाया वो DSS ने कर दिखाया। मतलब DSS इज एन एक्सटेंशन ऑफ, कम ऑन बेबी, I hope you understand it. What is the use of DSS? You can't take decision merely on the basis of MIS because sometimes decision is not that clear, right? You need somebody to help you. You need to solve structured now. You want to solve unstructured. So you import data from MIS. You do some formula making on the data of MIS, and you can get the decision, right? So DSS is what, an extension of. I hope you understand this. इतना नहीं. Example number 2. अच्छा, कोई CA firm में articleship कर रहे हैं यहाँ पे? Oh, you're working with CA firm, right? ओके आप लोग BCom के बाद में यू टुक और यू क्लियर फर्स्ट ग्रुप. ओके बेटा, कैसा महसूस करते हो आप? बड़े, कितने महीने हो गए आपको आर्टिकलशिप करके? 6 महीने. बेटा एक सवाल पूछो, CA फर्म में जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो टैली से डेटा, टैली को पूछो, ए टैली बोल टैक्स कितना है, तो टैली टैक्स बोलेगा क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए. टैली नहीं देगा. टैली के पास तो P&L भी है, बैलेंस शीट. ए बोल टैली, तू कितना अच्छा है, बोल टैक्स बोल बोल बोल. मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, तू इतना भी काम नहीं कर सकता, ढोकले. टैली बोलेंगे यार डूड कम ऑन, फॉर मी इट इज व्हाट अनस्ट्रक्चर्ड. मैंने आई एम नॉट मेड फॉर दैट. आई एम जस्ट देयर टू गिव यू व्हाट P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. मुझसे क्या पूछ रहा है भाई? तो फिर अब बता बेटा क्या करना पड़ेगा? CA फर्म में हम लोग टैली का डेटा लेकर उठाकर एक्सेल में डालते हैं. एक्सेल में वी मेक फॉर्मूलाज, राइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी. अर्थात ये टैली जैसा जो MIS काम न कर पाया वो अब एक्सेल जैसे DSS ने कर दिखाया. अर्थात MIS इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड DSS इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग unstructured problem. अर्थात DSS is an extension of MIS, क्योंकि DSS is not an independent software because it takes the data of. DSS can't live independently because it needs data. If data is not available, what DSS will use? नहीं समझे? अगर मान लो गूगल फाइनेंस ही नहीं होता और एक्सेल होता तो पॉल, मिस्टर पॉल बोलता बोल एक्सेल बोल. IBM का क्या करो? एक्सेल बोलेंगे डूड आई गिव मी सम डेटा, आई कैन थिंक. नहीं, डोंट आस्क मी फॉर डेटा, ओनली गिव मी द आंसर. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू नो द फॉर्मूला कैन बी मेड ऑन सम रॉ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूं मैं? TPS, MIS, DSS, AIS, they are linked, right? आपको समझा मेरा कुछ? आपको, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? ओके. यूजर UI मॉडल बेस डेटाबेस. बोलो बच्चों, इसमें से मिस्टर पॉल कौन है? MIS कौन है? MB मतलब मॉडल बेस, DB मतलब डेटाबेस. MB मतलब मॉडल बेस, DB मतलब डेटाबेस. बोलो बच्चों, UI मतलब क्या हुआ? यूजर इंटरफेस. एक सवाल पूछो मैं आपसे, इसमें 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 टैली कौन है? आई मीन अपना गूगल फाइनेंस कौन है? मॉडल बेस या डेटाबेस? पक्का? क्योंकि सर वहां से डेटा आया था ना, इसलिए वो डेटाबेस बन गया. सर मॉडल का नाम क्या होता है? मतलब सर मॉडल मतलब क्या है? बेटा मॉडल ये फॉर्मूला का दूसरा नाम होता है इंग्लिश में. ये ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे फॉर्मूलाज चलते हैं, जहां पे फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं. वापस से बोलो, ऐसी वो जगह, बोलो कैसी जगह जहां पे फॉर्मूलाज बनाए. बताओ बच्चों, एक्सेल कौन होगा फिर यहाँ पे? क्या वहां पे फॉर्मूला बनाए गए थे? सर मिस्टर पॉल ने भी क्या स्क्रीन का इस्तेमाल किया होगा? मिस्टर पॉल ने जिस कंप्यूटर पे एक्सेल को खोला होगा सामने कुछ तो होगा. UI नहीं तो स्क्रीन नहीं होगी तो दिखेगा कैसे? इट्स अ कंप्यूटर. एक सवाल पूछूं, हु इज हैविंग प्रॉब्लम?
यूजर और मॉडल बेस। यूजर। कहां पे कंप्यूटेशन कैलकुलेशन होते हैं? मॉडल बेस। कौन डेटा देता है? डेटाबेस। कहां पे ज्यादा कीमती काम चालू है? मॉडल बेस। कौन सा कंपोनेंट हटा दिया तो ये एमआईएस बन जाएगा केवल? वापस से बोलता मेरा सवाल, इसमें से कौन सा कंपोनेंट हटा दिया तो वो सिर्फ एमआईएस रह जाएगा? अगर आपने मॉडल बेस हटा दिया तो वो सिर्फ क्या बन जाएगा? अरे एमआईएस रहेगा ना, फिर क्या बचा? समझ गया ना? यही वो कंपोनेंट है जो एमआईएस को डीएसएस से जुदा करता है। यही वो कंपोनेंट है जो एमआईएस के पास है या नहीं है? ड्रॉ कर दो जल्दी से। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं, मुझसे ही आज मुझको मिला दे। चले, हो गया या पक्का श्योर? अब जो मैं बोलूंगा आप लिखोगे, उसके नीचे लिखना हैविंग अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। बताओ किसके नीचे लिखोगे आप? यूजर के नीचे लिखो हैविंग अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। बताओ कहां पे लिखोगे? ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। किसको बोलोगे आप ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है? यूआई को। और किसको आप कहोगे कि यहां पे इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डेटा? सोच के, वैल्यूएबल डेटा टू द फॉर्मूला। कौन देता है? डेटाबेस। इट प्रोवाइड्स valuable data बताओ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन। कौन? मॉडल बेस। हो गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन। सर यही डीएसएस था? क्या आपको एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आया? तो इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, हमेशा एग्जाम्पल से समझते हैं। पूरा आईटी आउटस्टैंडिंग ऑसम, उसमें इतना कुछ है ना, बहुत मजा है। लिखो व्हाट इज डीएसएस। अब नीचे लिखो कैसा पढ़ना है इसको। पहले एग्जाम्पल, फिर कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट, फिर बाद में बुक से पढ़ने का, तो सब समझ में आता है। अब बताओ बच्चों क्या लिखेंगे आप? व्हाट इज डीएसएस में? इट इज यूजफुल टू सॉल्व स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। इट इज यूजफुल टू सॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। लिखो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, बोलो क्या? MIS। improves the quality of, देखते हैं आपको क्या आएगा इसके बाद में। बोलो क्या की क्वालिटी इंप्रूव करता है वो? डिसीजन मेकिंग। है ना? सब कुछ लिख लिया आपने? एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर पॉल, ऐसा एग्जाम में लिखोगे तो ऐसा पॉल वगैरह मत लिखना, एग्जाम्पल लिखना। शब्द नाम, मतलब मैं क्या बोल रहा समझा ना?
अब XYZ बोल के लिख सकते हो कुछ भी ऐसा, ये तो अपने क्लास में थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए मैं पॉल बोलता हूँ, बाकी तो नहीं तो आप इमोशनल होकर बोलेंगे भारत माता जी मिस्टर पॉल यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। दे डोंट नो, ये तो अपने सिर्फ क्लास का कॉमन लैंग्वेज होगा ना, ये तो डोंट एवर यूज द एग्जाम्पल, मतलब नाम वैसे एग्जाम्पल यू कैन यूज। अब लिखो क्या हुआ, मिस्टर पॉल डैश गूगल फाइनेंस डैश, शॉर्टकट की स्टोरी है, गूगल फाइनेंस डैश डेटा डैश एक्सेल डैश फॉर्मूला डैश एक्सेल डैश फॉर्मूला डैश, बोलो ना आप क्या, डिसीजन। सर जो आपने पढ़ाया है क्या वो बुक में देखना भी, अब देखना जो बुक में जो लिखा है हम लोग एक बार देखते हैं कि DSS का मतलब क्या लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा जरा देखो यहाँ पे, क्या जो इन्होंने लिखा है हमने भी वही पढ़ा है क्या। इन द बिगिनिंग रन प्रिंसिपली और मेन फ्रेम्स देवर विटनेस एज एन वॉट इवोल्यूशनरी स्टेप, वो फालतू लिखा है, आगे बढ़ते हैं। इन द एनवायरमेंट DSS वर हाई एंड एप्लीकेशन, मतलब ये हाई एंड है, किससे हाई एंड हो गया वो, MIS से। रिजर्व फॉर व्हाट, ऑकेजनल एंड व्हाट नॉन रिकरिंग, मतलब क्या जो प्रॉब्लम रूटीन नहीं होता, मतलब जो अनस्ट्रक्चर्ड जो इंसानों के रोज के रूटीन में नहीं आते उसके लिए। सही समझ गया ना फर्स्ट पॉइंट, ये आगे बढ़ना नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। पेज नंबर बोलो, ए है ना, ठीक है, एक मिनट है। क्या नाम लिखा देखो यहाँ पे, द स्पीडी एडवांसेस इन द पर्सनल कंप्यूटर शुड व्हाट, ए न्यू वैरायटी, ठीक है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी कॉम्प्लिकेशन सॉरी कंपाइलेशन ऑफ अंडरलाइन द वर्ड, ये सबसे काम की चीज है। इंटरएक्टिव कंप्यूटर टूल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट, एग्जाम्पल लिखो एक्सेल। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये कस्टमाइजेबल है, मतलब एक्सेल को हम लोग अपने अपने तरीके से हर प्रॉब्लम में घुमा फिरा सकते हैं? क्या पहले एक्सेल पे हमने शेयर्स का काम किया, उसी एक्सेल पे हमने टैक्स का काम कर लिया, मतलब वो क्या होते बताओ ना, हाईली कस्टमाइज, जो हर प्रॉब्लम के हिसाब से आपको, अरे एक्सेल तो ओपन शीट है ना, यू कैन परफॉर्म वॉट एवर यू वांट, आई मीन द हियर द प्रॉब्लम्स एंड द फॉर्मूलाज आर नॉट डिफाइंड, आप जो चाहे वो कर सकते हो, बराबर बोल रहा हूँ ना। नेक्स्ट डिसीजन सपोर्ट आगे, दे थ्रस्ट इनटू द ब्रॉडर, ठीक है। हाँ देखो, ब्रॉडर का क्लास एक्नॉलेज एज व्हाट, मतलब इसका नाम MIS क्यों नहीं MSS क्यों है, ये MIS का डेटा लेकर डिसीजन दे रहा है, इसलिए उसको सपोर्ट सिस्टम नाम दे दिया। आगे अब बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ DSS इज एक्सट्रीमली ब्रॉड, अंडरलाइन द वर्ड ब्रॉड, and its definition varies depending on the author's point of view. Some of definitions are, अब देखते हैं, एक आधे definition पढ़ते बाकी नहीं पढ़ेंगे। DSS is a computer based information system that supports किसको, business और organizational, समझा क्या, जो किसको support करता है, decision को। आगे DSS serves the management, operation and planning levels of organization and help to make, underline the word, किसके लिए, काय के लिए हेल्प करते हैं वो, वही लिख रहा है वो, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो मैनेजर को बोलो ना क्या करने के लिए, हिंदी में बोला तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो मैनेजर को अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रहा हो, तो उसका नाम DSS हो गया। एक वर्ड ऐड क्या कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड, जो रोज रोज का काम का नहीं है, कोई तो जो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना, समझ गया। बाकी तो अब देखो इसके डिसएडवांटेज है 3। हाउ एवर DSS कैन ऑल्सो बी कॉज ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन मिस, अब देखो हर इंसान के बारे में दुनिया बुरा बोलती है, तो DSS के बारे में क्या नाम रखने के लिए रखते हैं कि कभी कभी इसके ऊपर भरोसा रखना अच्छी बात, तो क्या लिखा देखो ना, DSS कैन ऑल्सो बी कॉज ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन मिस परसेप्शन एंड व्हाट इवन दिस सिस्टम्स आर नॉट डिजाइन टू एलिमिनेट व्हाट, मतलब अभी ऐसा नहीं कि इसका डिसीजन हर हमेशा बोलो ना, अभी इसने बोला होगा शेयर्स को बाय कर दो एग्जाम्पल, अब वो बाय करने बोला और इसने बाय करने में और शेयर्स के भाव कम हो गए, तो मतलब डिसीजन तो उल्टा हो गया ना। तो मतलब जरूरी नहीं कि इनसे बोलो ना, जरूरी नहीं कि इनसे लिया वो डिसीजन हमेशा, मतलब इट कुड बी अभी का भगवान थोड़ी ना यार, इट कैन गो रॉन्ग। तो अभी ऐसा तो इंसान के साथ में, इंसान ने डिसीजन ले तो इंसान के डिसीजन भी ऑल्सो कैन,
तो ठीक है, वो बोल रहा है उसकी वो बुराई है, देखना। बट द अल्टीमेट बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ मैनेजर। मतलब क्या, डीएसएस सिर्फ राह दिखाएगा, चलना तो आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डीएसएस खुद जाके आपके शेयर्स को बेच के आएगा। मतलब इट कांट रिप्लेस ह्यूमन, मतलब बोलने का मतलब क्या, इट कांट रिप्लेस किसको, वो इंसानों का रिप्लेसमेंट, बोलो ना आगे, इंसानों का वो रिप्लेसमेंट, वो सिर्फ इंसानों को बताने वाली एक राह है, चलना तो इंसानों को ही है। अगला सवाल, अगला पॉइंट, मैनेजर्स कैन समटाइम बी व्हाट, और ऑप्टिमिस्टिक। मतलब क्या हो सकता है, कभी कभी मैनेजर ने बगैर सोचे समझे, अगर उसने ज्यादा विश्वास किसके ऊपर कर लिया, डीएसएस, और वैसे डिसीजन लिया, तो ये करना गलत है। मैनेजर ने भी अपना, अब डीएसएस बोल रहा है ये करो, पर आपने भी अपनी खुद की बुद्धि वापर के यूज करके देखना चाहिए कि वो जो कह रहा है वो सही क्या नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप आग ढक के बोल डीएसएस ने बोला नहीं ले लो, ऐसा नहीं। मतलब क्या, आज भी हम लोग उसके ऊपर 100% निर्भर नहीं हो सकते हैं। वो इंसानों का सब्स्टिट्यूट, वो एक मशीन है, मशीन, वो सॉफ्टवेयर, आज भी कुछ काम इंसान जैसा मशीन बेहतर नहीं कर सकती। तीन बताओ, 3 डिसएडवांटेज कौन से? एक तो वो राह दिखाता है, बोलो ना। नंबर 2 कौन सा हुआ, ओवर ऑप्टिमिस्टिक रहना गलत है। और नंबर 1 क्या लिखा था, वो कभी कभी आपको गलत डिसीजन दे सकता है। 3 डिसएडवांटेज पढ़े हमने, लिखो, आ जाओ जल्दी से लिखो। 3 डिसएडवांटेज, डीएसएस के 3 डिसएडवांटेज। नंबर 1 क्या हो सकता है, इनएक्यूरेट। डिसएडवांटेज नंबर 1, इनएक्यूरेट हो सकता है। नंबर 2 बोलो साहब, ओवर ऑप्टिमिस्टिक। कौन ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, मैनेजमेंट, जो कि अच्छा है कि गलत है, गलत है। और नंबर 3, अल्टीमेट बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ किसके ऊपर, अल्टीमेट बर्डन ऑफ, बोलो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ मैनेजमेंट। इसका मतलब समझता है आपको? मतलब अभी कल चल के ये नहीं बोल सकता, मान लो मैं मैनेजर हूं, मैंने गलत डिसीजन लिया, तो लोग बोलेंगे क्या डिसीजन लेता है। नहीं साहब, मैं क्या करूं, वो डीएसएस ने बोला था। मतलब मैं डीएसएस का नाम नहीं दिखा सकता हूं, डीएसएस को मैंने यूज किया, तो जिम्मेदार तो बोलो ना मैं ही हूं। वो तो सिर्फ मैं नहीं बोल सकता, उसने बोला, वो तो मेरे अपनी खुद की मर्जी थी। तो आज हमने कौन से पढ़े, टीपीएस, एमआईएस, ईआईएस एंड व्हाट। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी ध्यान से सुनना। एक पूरा चारों मिला के एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम एसएपी है, जो चारों का ऑल इन वन है। एसएपी का मानते हो कितना कॉस्ट होता है, 5 खोखा, और इम्प्लीमेंटेशन कैन गो अप टू 50 करोड़, 100 करोड़, मे बी समटाइम्स 200 करोड़। एसएपी जिन ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, वेरी कॉस्टली सॉफ्टवेयर 5 करोड़ का होगा, पर उसको लगाने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं, इट गो बियॉन्ड 200 करोड़ ऑल्सो। पर एसएपी सॉफ्टवेयर जिन ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है, वो चारों भी रंग बदलता है। उसमें ट्रांजैक्शन भी होते, तो आप टीपीएस कहोगे। उसमें वाइज रिपोर्ट भी मिलते हैं, तो आप उसको एमआईएस कहते हो। उसके अंदर एक्सेल जैसा स्प्रेडशीट भी है, डीएसएस बोलोगे। और आप बोलेंगे कि उसमें डैशबोर्ड भी है। टॉप मैनेजमेंट जब एसएपी में पासवर्ड डालता है, तो उसको डेटा वाइज रिपोर्ट में चिल्लरों में नहीं दिखता, उसको पूरा डैशबोर्ड एक साथ दिखता है। तो प्रैक्टिकल जीवन में जब आप ऑडिट करने जाओगे, और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब देखोगे ना, कोई मान लो आप एचयूएल का ऑडिट कर रहे हो, गोदरेज का या रिलायंस का या बजाज का ऑडिट करने गया, तो उनका जो एसएपी होगा, वो एसएपी आपको समझ देना ऑल इन वन है। आपको टीपीएस ऐसा लगा, अच्छा ये टीपीएस ट्रांजैक्शन और टीपीएस भी है। फिर वो छोटे छोटे मैनेजर्स हैं ना, उनको रिपोर्ट भी दिखेंगे, डेटर वाइज रिपोर्ट, क्रेडिटर, तो आप क्या बोलोगे, एमआईएस भी है। पर कभी कभी वो एक्सेल जैसा उसके अंदर एक बात बोलूंगा, मेरे सॉफ्टवेयर को आप एमआईएस बोलोगे या डीएसएस? मुझे वो समझाता है, ध्यान से सुनना। इस फ्रेंचाइजी में इतने इतने स्टूडेंट है, मैंने बोला ए बोलना किसको बंद करूं, तो मेरा एमआईएस क्या बोलता है, जा रही तू, तेरा देख, मुझे क्या पूछ रहा है, ये तेरा देख स्टूडेंट, तू खुद अपना दिमाग लगा, और तेरे को जिसको बंद करना, मुझे क्या पूछ रहा है तू, मुझे मत बोल। ये रिपोर्ट है, तूने यही पूछा था ना किसके पास कितने स्टूडेंट है, तू अपना दिमाग लगा, मेरे को मत बोल। ये बताओ एमआईएस या डीएसएस है? और यही अगर डीएसएस होता तो रुक, क्या बोला तूने, किसको बंद करना है, रुक जा, तू मत कर, मैं करता हूं। मैंने सब देख लिया, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। ये 95 में से 10 फ्रेंचाइजी मैंने देख लिया जिनका कम परफॉर्मेंस, मेरा बोलना है इनको 10 को बंद कर दे, चल बंद कर।
अब डीएसएस हो ना, मतलब आपको समझ रहा है विच वन इज मोर क्लोजर टू द डिसीजन मेकिंग। मतलब डीसीएस सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, उसको देख लो और डिसीजन ले लो। एमआईएस के बाद में देखो, सोचो, फिर ले लो। मुझे बोलना है वापस एक बार, कौन सा डिसीजन के बहुत करीब है। वैसे एमआईएस से भी डिसीजन लेते हैं, पर हमारी मेहनत एमआईएस में जाता है। मोर बर्डन ऑन अस इन व्हाट। और डीएसएस तो डायरेक्ट बोलेगा रे, मतलब एमआईएस को ही डीएसएस यूज करता है, बट डीएसएस के वन स्टेप अहेड है। वो क्या बोलता है, तुम उतनी भी मेहनत मत करो जितने एमआईएस में कर रहे थे। मैं एक घर आगे, तो बताओ, वापस एक बार रिवाइज कर लेता हूं। बताओ एमआईएस क्या बोलेगा, ये तुम खुद डिसाइड करो किसको बंद करना है। और डीएसएस क्या बोलेगा, मैंने देख भी लिया, मैंने खुद ने एनालाइज भी कर लिया, मैंने खुद डिसाइड भी कर लिया है, बंद करो इनको चलो। तो बताओ मैनेजमेंट का बर्डन कहां पे ज्यादा कम होगा, डीएसएस पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो बताओ एक बार लास्ट टाइम रिवाइज, फिर आप 2 मिनट में घर पे जाओगे। एवरीबॉडी 4 कौन से बैक टू बैक चिपक के, कौन से टीपीएस, जल्दी से बोलो। चलो टीपीएस से शुरू करते हैं। बोलो बच्चों, टीपीएस एमआईएस दोनों में फर्क क्या है। विच वन इज मेंट फॉर बॉटम लेवल, विच वन इज मेंट फॉर हायर लेवल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एडमिशन ले रहा है, मैं फ्लिपकार्ट से कुछ बाय कर रहा हूं, टीपीएस। मुझे वाइज रिपोर्ट चाहिए, मुझे एनालिटिकल रिपोर्ट चाहिए, एमआईएस। कौन नहीं होता तो कौन नहीं होता, एमआईएस। मैं जाके टैली यूज करता हूं, टैली में क्या हुआ, टीपीएस है एमआईएस है दोनों भी। मेरा सॉफ्टवेयर भी दोनों भी। एटीएम क्या हुआ, सिर्फ खत्म है, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब बताओ टीपीएस के ऊपर 2 क्वेश्चन दिखे थे हमने, बोलो कौन से। जल्दी से टीपीएस का क्या देखा था, एट्रीब्यूट्स। बोलो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जल्दी से बोलो, टाइम नहीं है। एच फॉर व्हाट, ई फॉर व्हाट, ए फॉर व्हाट, एंड टी फॉर व्हाट। बोलो बच्चों, एच हाई मतलब क्या, चाहे कितना भी, बोलो जल्दी, चाहे कितना भी वॉल्यूम हो तभी सिस्टम का परफॉर्मेंस शुड बी और शुड नॉट बी अफेक्टेड। इक्विवेलेंस का मतलब बोलो, हर, आपको याद आ रहा है ना, याद करो, घर पे कुछ नहीं पढ़ना। इक्वल फॉर्मेट सबका होता है। एक्सेस मतलब क्या, सिस्टम ने उसी को ही एक्सेस देना चाहिए, बोलो। और ट्रस्ट का मतलब होता है इंटीग्रिटी, मतलब कंप्लीटनेस एंड व्हाट। क्या आपको ऐसा लगता है सही है। ये एट्रीब्यूट से आप बात करेंगे एसिड, ए। ऑटोमिसिटी, राइट, इसका मतलब क्या होता है, ऑटोमिसिटी मतलब क्या, एक तो हो तो फुल, नहीं तो सी, मतलब बोलो इट शुड स्टे विद इन बाउंड्रीज। एग्जाम्पल एटीएम 50,000 से ज्यादा विड्रॉ ना करने दे। आए देखते कि इसका एक मीनिंग याद है क्या आपको। डेबिट क्रेडिट साथ में हो, डी। मतलब ताकि समझे कि कौन किसने सिस्टम को कब यूज किया। इट इज अ डिटेक्टिव कंट्रोल और प्रिवेंटिव कंट्रोल। आपने एमआईएस के बारे में बोल दिया, अब मैं बताऊंगा एमआईएस में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण डीएसएस पैदा हुआ। एमआईएस इज नॉट हेल्पफुल टू सॉल्व विच अनस्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई डीएसएस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सॉल्व। बोलो जल्दी से, अनस्ट्रक्चर। अब बताओ डीएसएस इज एन एक्सटेंशन ऑफ। हमने इसके लिए कौन सा एग्जांपल देखा, मिस्टर पॉल। क्या मिस्टर पॉल ने एमआईएस का ही डेटा एक्सेल में डाला था और यहां पे फॉर्मूला लगा के, बोलो ना, डिसीजन लिया था, हाँ या ना। तो डीएसएस इज एन एक्सटेंशन ऑफ। बताओ एमआईएस और डीएसएस में विच वन इज क्लोजर टू द डिसीजन मेकिंग, डीएसएस। विच वन इज मोर एडवांस्ड, डीएसएस। कौन सा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जल्दी बोलो। डीएसएस इज डिपेंडेंट ऑन 4 कंपोनेंट्स के नाम बोलो। ए चिंडे, डीएसएस के 4, यूजर, मिस्टर पॉल को ने पॉल, जिसके थ्रू बात करते हैं, जहां पे फॉर्मूलाज, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन और जो डेटा देता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बोलो बच्चों, हमने आज ईआईएस किया था। इट इज मेंट फॉर टॉप लेवल और बॉटम लेवल। याद आ रहा ना, घर पे नहीं पढ़ेंगे, एक डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के लिए। 1 ब्रांच ऑल द ब्रांचेस, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन बताएंगे टेक्सचुअल या ग्राफिकल, ग्राफिकल बताएंगे बच्चों। ईआईएस किसके लिए बनता है, टॉप लेवल के लिए बनता है, तो सारी चीजें ग्राफिकल होगी। तो क्या ईआईएस इजी टू अंडरस्टैंड है क्या। ईआईएस के 4 कंपोनेंट बताओ।
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब ये तो आपको मालूम ही है, इसमें कोई डाउट है? और मैं आपको गूगली क्वेश्चन डालू 4 कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस के, तो एक मिनट, इसकी भी 4 कंपोनेंट, उसकी भी 4 कंपोनेंट। एग्जाम में सॉलिड कंफ्यूजन होगा, पर आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है डीएसएस में मिस्टर पॉल आया था। तो मिस्टर पॉल क्लिक होगा तो 4 कंपोनेंट पॉल वाले आ ही जाएंगे, ये याद ही नहीं आएंगे। बोलो कौन से पॉल के? यूजर, यूआई, मॉडल बेस। कौन सा सिस्टम टॉप लेवल के लिए? यस। कौन सा सिस्टम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए? टीपीएस। और कौन सा सिस्टम वाइज वाइज रिपोर्ट देखने के लिए? एमआईएस। और एमआईएस से जो काम नहीं होता वो? थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।